अरावली पर्वतमाला राजस्थान के 13 जिलों से होकर गुजरती है। गुजरात से दिल्ली तक 692 किलोमीटर लंबी इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है सिरोही जिले के माउंट आबू में। इस चोटी को गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। समुद्र तल से इस चोटी की ऊंचाई है लगभग 1722 मीटर। ऊंचे ऊंचे हरे भरे पहाड़ बारिश के सीजन में खिल उठते हैं और जहां तहां झरने भी बहने लगते हैं। अरावली के पहाड़ों ने राजस्थान में अनेक स्थानों का सौंदर्य श्रृंगार करके उन्हें रमणीक पर्यटन स्थल बना दिया है। अलवर के आसपास के कई इलाकों में भी ये पहाड़ियां मानसून में हरियाली से पूरी तरह लद जाती हैं। और फिर सरिस्का के फॉरेस्ट एरिया का तो कहना ही क्या। आप यहाँ आने पर पाएंगे कि यहाँ तो कण कण में पर्यटन है। इसीलिए दुनिया के पर्यटन मानचित्र में सरिस्का को खास जगह दी गई है। सरिस्का एरिया में एंटर होने के लिए 2 रास्ते हैं, टहला गांव से होकर और दूसरा पांडुपोल के जरिए। ये दोनों रास्ते आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसके लिए हम प्रवेश करेंगे टहला गांव वाले रूट से और पांडुपोल के रास्ते बाहर निकलेंगे ताकि आपको हम दोनों रास्तों से गुजरने का मजा दिला सकें। सरिस्का के फॉरेस्ट एरिया का सौंदर्य किसी स्वर्ग से कम नहीं है। जिधर भी आप चलेंगे आप पाएंगे मुश्किल भरे रास्ते, दोनों ओर दरख्त ही दरख्त, बीच बीच में बहुत से ताल तलैया और उनके आसपास विचरण करते खूब सारे वन्य जीव। सरिस्का के इसी एरिया की एक ऊंची पहाड़ी पर बना है औरंगजेब का किला। इसे कांकवाड़ी फोर्ट कहते हैं। किले तक पहुंचने का रास्ता कोई आसान नहीं है, लेकिन एक बार आप किसी तरह ऊंचाई पर बने इस फोर्ट तक पहुंच गए तो आपको न केवल मुगल कालीन निर्माण शैली को नजदीक से देखने का मौका मिलेगा, बल्कि औरंगजेब की बर्बरता की यादें भी ताजा हो जाएंगी। यहां हम आपको ये भी याद दिलाना चाहेंगे कि कांकवाड़ी फोर्ट वो ही किला है जहां औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को कैद करके रखा था। और आइए अब जरा किले की ऊंचाई से आसपास के एरिया पर नजर डालते हैं। कितना मनोरम दृश्य दे रहा है ये। क्यों आया ना मजा आपको? सरिस्का फॉरेस्ट एरिया में ये है भगवान शिव का मंदिर। कहते हैं कि ये बहुत पुराना मंदिर है, यही कोई महाभारत काल के आसपास का। यहां ऐसी भी मान्यता है कि इस शिवालय में पांडव बंधु अपने वनवास के समय पूजा किया करते थे। इसी के इर्द गिर्द ये है अत्याचारियों द्वारा की गई तबाही के कुछ भद्दे निशान। यहां पर देवी देवताओं की अनगिनत अनमोल मूर्तियों को बड़ी बर्बरता के साथ तहस नहस कर दिया गया था। कभी मंदिरों और देवालयों में प्राण प्रतिष्ठा के साथ अपनी दिव्य आभा बिखेरने वाली ये प्रतिमाएं आज यहां टूटे फूटे पत्थरों में तब्दील हो गई हैं। अब तो एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है यहां पे। और बगल में ही ये है भगवान महावीर की एक दिव्य और विशाल मूर्ति। लेकिन ये क्या, इसे भी खंडित कर दिया गया है। बहुत दुख हो रहा है ये सब देखकर। कैसे निर्मम लोग थे वो अत्याचारी। ना आस्थाओं की कद्र करते थे और ना ही आर्ट एंड कल्चर का सम्मान। पता चला है कि इस इलाके में अब यहां कोई भी जैन परिवार नहीं रहता। लेकिन यहां फिर ये जैन टेम्पल कैसे? शायद पहले कभी यहां जैन बंधु रहा करते होंगे जो बाद में पलायन कर गए। लीजिए, अब हम पहुंच गए हैं सरिस्का के पांडुपोल के पास। सरिस्का वन क्षेत्र के बीचों बीच मौजूद है पांडुपोल। क्या मस्त झरना बह रहा है यहाँ। यहाँ पानी में खूब मस्ती करते हैं लोग। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद मीना है। आप कहाँ से हो भाई? पांडुपोल देखने आए जी सर, ये जो पांडुपोल जी में आप खड़े हो, ये क्या है? ये क्या दृश्य देख रहे हो आप? ये हमने सुना था कि यहाँ पे भीम ने गदा मार के
और पहाड़ को तोड़ा था तो वही देखने के लिए आया था। कहते हैं पांडवों ने अपने वनवास के दौरान कुछ दिन यहाँ भी गुजारे थे। ये भी कहा जाता है कि यात्रा के लिए आगे का रास्ता नहीं दिखने पर भीम ने अपनी गदा से प्रहार किया और पहाड़ में छेद कर डाला। लोग बाग बताते हैं कि ऊपर पहाड़ के जिस कटाव से अभी ये जो जलधारा बह रही है, वो रास्ता भीम ने ही अपनी गदा के प्रहार से बनाया था। बारिश के मौसम में इस कट में से झरना फूट पड़ता है और लोग बाग उसका बड़ा लुत्फ उठाते हैं। और ये है गरवा जी का झरना। यहाँ भी लोग बाग मौसम का मजा लूट रहे हैं। ये स्थान अलवर के पास ही है, यही कोई 20-25 किलोमीटर की दूरी पर। पर्यटकों के सैर सपाटे के लिए ये भी एक बहुत ही पॉपुलर स्पॉट है। बारिश के दिनों में तो पहाड़ों से पानी का बह निकलना कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन कुदरत का करिश्मा तो देखिए। यहाँ पर कई जगहों पर आपको हमेशा जलधारा बहती दिखाई देगी। सरिस्का के जंगलों में आज भी बहुत से परिवार रहते हैं। इन जंगलों में अपना जीवन बिताने वालों की जिंदगी बड़ी निराली है। सरिस्का अभयारण्य इस एरिया का एक नायाब टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन उनका कभी अलग से वीडियो बनाएंगे। इस उम्मीद के साथ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मैं आपको पांडु पोल वाले रूट से इस इलाके से बाहर लिए चलती हूँ।